अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डाउट क्लब। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो कि पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स एपी सीरीज। हमको -30 -24 एंड सो ऑन इस तरीके से चलता रहेगा। हमको एस एन की वैल्यू पूछ रखी है। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट 1। तो n की जो वैल्यू है तो फर्स्ट 30 टर्म्स, तो n की जो वैल्यू हमको वो दे रखी है कितना 30 टर्म्स दे रखी है। जो ये हमारी सीरीज दे रखी है तो सीरीज में पहली वैल्यू जो होगी वो हमारी a की वैल्यू होगी। तो जो a की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है -30। तो d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करता है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो हमको d की अगर वैल्यू निकालना हो तो a2 माइनस का a1 करेंगे, ये हमारा a1 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है ये हमारा a1, दिस इज a2। तो a2 की जो वैल्यू है वो है -24 माइनस इन ब्रैकेट a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -30 दे रखी है। इसको सॉल्व करेंगे -2 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 30, जो d की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 6 आएगी। तो अब हम क्वेश्चन में बस पुट ही करना है हमको। तो s कितने टर्म्स तक पूछ रखा है 30 टर्म्स तक, तो s 30 हो जाएगा इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 30, क्योंकि हमको 30 टर्म्स तक दे रखी है। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है माइनस की 30 प्लस इन ब्रैकेट n की वैल्यू क्या है 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 6 दे रखी है। अब हमको क्या करना है बस सॉल्व भी करना है। इसको क्रॉस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 15 इन ब्रैकेट 2 इंटू 30, तो ये आ जाएगा माइनस का 60, क्योंकि ये हमारे पास क्या है माइनस है, प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 इंटू 6। अब हमको क्या करना है सॉल्व करना। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 15 माइनस 60। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 174 मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। ये 54 का 4 कैरी 5 12 2 5 17 हो जाएगा। हम इसको जब फाइनल सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इन ब्रैकेट 174 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 140। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास S30 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1710। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 710 आएगी। अब हमने क्वेश्चन में क्या किया क्विक रिवीजन करते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू दे रखी थी। क्वेश्चन हमको कितने तक टर्म्स तक पूछा 30 टर्म्स तक, तो हमारी n की वैल्यू 30 आ जाएगी। और ये जो सीरीज दे रखी है सीरीज से हम a1 की वैल्यू निकाल लेंगे एंड कॉमन डिफरेंट d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो d की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है पहले सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो हमारे पास d की वैल्यू निकल आएगी। एंड देन एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करते हुए हमारा फाइनल सोल्यूशन जो आएगा वो आएगा 710 आएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है एंड फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड बोला है कि हैज टू रियल एंड इक्वल। जहां पे हमको रियल एंड इक्वल की बातें बोल दे, आप जानते होंगे रियल एंड इक्वल बोल दे तो जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 की मतलब हो जाएगी d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे a एंड b c की वैल्यू निकालेंगे कहाँ से इस दिए हुए क्वाड्रेटिक में से। तो क्वाड्रेटिक में ये जो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी। तो a इक्वल टू हो जाएगा इन ब्रैकेट m माइनस 1 हो जाएगा एंड b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2m माइनस 1 हो जाएगा और c की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो ये निकलता कैसे ये भी फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्मूले से इक्वल टू 0। इस ये हमारा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से इसको कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से x स्क्वायर से कट कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू m माइनस 1 हो जाएगी एंड देन x से कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू 2 इन ब्रैकेट m माइनस 1 हो जाएगा एंड c हमारे पास कांस्टेंट है तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे ए बी सी एंड बी को इस इक्वेशन में पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो पहले क्या है जो d है तो d की वैल्यू रियल एंड इक्वल होने के रीजन से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी d की 0 हो जाएगी। तो हम पास जो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन आएगा वो d की जगह हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे माइनस इक्वल है तो इक्वल बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है 2 इन ब्रैकेट m माइनस 1
तो ब्रैकेट लगा देंगे 2 इन ब्रैकेट m माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस का साइन, 4 इंटू ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी m माइनस 1, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है इंटू 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे 2 इन ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू 2 इन ब्रैकेट m माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 2 2 जा 4 इन ब्रैकेट m माइनस 1 का स्क्वायर माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इन ब्रैकेट m माइनस 1 मिल जाएगा। हम इसको क्या करेंगे पहले लिख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है, पहले लिखने का मतलब जीरो उधर भेज देंगे, तो यहाँ से हमारे पास 4m माइनस 1 यहाँ पे भी कॉमन है, 4m माइनस 1 यहाँ पे भी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 4 इन ब्रैकेट m माइनस 1 को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से 4m माइनस 1 तो निकल गया, 4 तो बाहर आ गया, बट m माइनस 1 दो बार है, स्क्वायर है, तो एक बच गया हमारे पास, उसको लिख लिया, एंड देन यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा, एंड इक्वल 0 है तो 0 लिख दिया। ठीक, हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 4 इन ब्रैकेट m माइनस 1 इन ब्रैकेट, ये क्या है माइनस को हटाएंगे ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो m माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इन ब्रैकेट m माइनस 1, ये हो जाएगा m माइनस 1 मिलके माइनस 2 हो जाएगा, एंड देन ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 4m माइनस 4 इन ब्रैकेट m माइनस 2 इक्वल 0 है तो इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे 4m का मल्टीप्लाई इन दोनों में कराएंगे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप सोल्यूशन आएगा, अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी रियल एंड इक्वल के रीजन से, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा बी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बनेगा, तो वहाँ से डी की वैल्यू शून्य हो जाएगी, एंड देन बाकी ए बी की वैल्यू हम रखते हुए यहाँ तक का पहुंच चुके हैं, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। आई कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप सोल्यूशन है 4m इंटू m, तो ये क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर, उसके बाद 4m इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8m, एंड देन 4 का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो माइनस का 4m, फिर माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 इक्वल 0 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, बस कॉमन लेना है, यहाँ से हमको क्या कॉमन दिख रहा है 4 यहाँ पे भी कॉमन, 4 यहाँ पे भी कॉमन, m है तो m को बाहर निकालेंगे, तो 4m को जब हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे हमको क्या बचा सिंगल m बचा, 4 2 जा 8 तो ये बचा 2, माइनस का यहाँ से माइनस क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा m माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई तो ये माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 0, ये दोनों हमारा सेम है तो इन दोनों टर्म्स में एक सिंगल टर्म्स हमारे पास आ जाएगा m माइनस 2, एंड देन ये दोनों एक ब्रैकेट में 4m माइनस का 4 इक्वल 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे दोनों टर्म्स को 0 से कंपेयर करा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास m माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4m माइनस 4 इक्वल टू 0। जब इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये माइनस है, साइन चेंज करके क्या आ जाएगा प्लस का 2, तो m की पहली वैल्यू जो आ गई वो आ गई प्लस का 2, और जब इसको हम लेफ्ट साइड भेजेंगे तो 4 इक्वल ये हो जाएगा 4, m इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 से कैंसिल, तो m की वैल्यू 1 आ गई। अगर इस तरीके से आपने क्वेश्चन को किया होगा स्टेप वाइज स्टेप तो आपको जरूर से मार्क्स मिले होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, हम इसको सॉल्व करके हमको क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको लास्ट वाले टर्म्स को क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम पर जो वैल्यू आएगी वहां से बीच वाले टर्म्स को स्प्लिट करेंगे। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे लास्ट का मल्टीप्लाई √3 इंटू 7√3, तो रूट का मल्टीप्लाई करेंगे हमको एज डिजिट ही मिल जाएगी, ये मिलेगा √3 इंटू √3 क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, इंटू क्या है 7 है तो 7 3 जा ये 21 आएगा, तो मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे हमको 21 मिला। अब हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको क्या मिलना चाहिए 10 मिलना चाहिए, तो हम इन दोनों को अगर ऐड करके देखें 7 + 3 इक्वल टू क्या होता है 10 होता है। तो लास्ट जो डिजिट है हम उसको एज इट इज लिख देंगे, तो हम पर जो फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन आएगा वो आएगा √3x², बीच को जब स्प्लिट करेंगे तो 7 + 3 इक्वल टू 10, तो ये जगह हम पर 7x + 3x प्लस लास्ट का एज इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, बट डिजिट चेंज है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से बस x कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा √3x + 7 बचेगा। अब हम क्या करेंगे
जो इसको है यहाँ पे वही कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास एक ट्रिक होती है, तो हम क्या करेंगे, रूट 3x प्लस 7। अब आप सोचते होंगे कि इस दो टर्म्स में कॉमन हमको क्या मिलेगा, जो कि हमारी एज इट इज ये वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रूट 3 कॉमन लेंगे। हम आपको ये भी स्टेप करके अलग से दिखा दे रहे हैं। ये है 3x प्लस 7 इन ब्रैकेट रूट 3। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड में चली जाती है सारी वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या है, रूट 3, सॉरी यहाँ से हम क्या करेंगे, रूट 3 कॉमन ले रहे हैं, तो रूट 3 कॉमन लेंगे। तो कॉमन का मतलब डिवाइड, तो ये फर्स्ट टर्म में जब हमारे पास डिवाइड होगा तो 3 डिवाइड बाय रूट 3 हो जाएगा। इसको रैशनलाइज करेंगे तो रूट 3 ऊपर रूट 3 नीचे, तो इससे ये कैंसिल होके क्या मिलेगा हमारे पास, रूट 3 ही मिलेगा, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 मिलेगा, 3 से कैंसिल हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस यहाँ से अब अगर हम रूट 3 को डिवाइड करेंगे तो रूट 7 रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3, ये आपस में कैंसिल होकर हमको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। आई होप ये इतनी बातें आपको जरूर से समझ में आई होगी। हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब ये दोनों हमारे पास सेम है तो हम इसको भी हटा लेंगे बाहर की तरफ। ये हो जाएगा हमारे पास रूट 3x प्लस 7 और बचेगा क्या हमारे पास, x प्लस रूट 3, एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, 0 से कंपेयर करा देंगे, तो ये हो जाएगा रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। तो 7 को लेफ्ट हैंड भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3x इक्वल टू माइनस का 7, तो x इक्वल टू रूट 3 डिवाइड में चला जाएगा -7 का, तो ये आ जाएगा -7 डिवाइड बाई रूट 3। ये हम पास x की पहली वैल्यू आई। एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट 3। तो ये x की जो सेकंड वैल्यू आई माइनस रूट 3, एक आई -7 बाई रूट 3। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे पास का ही है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। ये हम पास डेटा टेबल दे रखा है, तीन चीजें होती हैं हमारे पास, मीन मोड मीडियन। जैसा कि यहाँ पे हमको मोड पूछ रखा है तो हम क्या करेंगे, पहले मोड निकालेंगे। तो जो मोड का फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू होता है एल लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले वो टर्म्स को ढूंढेंगे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू हो। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 17 है। तो हमारे पास यहाँ से जो क्लास मार्क आएगा वो ये वाली आ जाएगी, जस्ट इसके ऊपर वाली आ जाएगी। तो क्लास मार्क हमको क्या दे रखा है, 40 से 50 दे रखा है। तो यहाँ से जो हमारे पास क्लास मार्क आएगा वो आएगा 40 टू 50 आएगा। तो यहाँ से हम कई सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, तो यहाँ से जो एल की वैल्यू आएगी वो आएगी 40 आएगी। एंड जो h है वो होता है इन सभी का डिफरेंस, मतलब ये हमारे पास कितने से कितने टर्म तक गया है। तो जो डिफरेंस यहाँ भी 10, यहाँ पे भी 10, मतलब कि हर जगह 10 की डिफरेंस दे रखी है। तो जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 10। तो f1 कैसे आएगा, तो f1 जो पहला क्लास मार्क होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। तो मतलब ऐसा कुछ समझ लीजिए, अगर आपको नहीं याद रहे तो 0 1 2, तो यहाँ पर 0 मतलब f0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, f0 की वैल्यू आ जाएगी 12, f1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17 एंड f2 आएगी 4 आएगी। अब हम क्या करेंगे, बस इन सभी डेटा को उठा के फॉर्मूले में पुट करके हमको बस आंसर, अगर आपने इतना भी किया होगा तो 1 मार्क आपको जरूर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ से मोड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, एल की वैल्यू हमारे पास 40 है, 40 प्लस इन ब्रैकेट f1 की वैल्यू हमारे पास 17 है तो 17 माइनस f0 की वैल्यू 12 है तो 12 अपॉन में 2 इंटू f1 की वैल्यू हमारे पास, f1 की वैल्यू 17 है तो 17 माइनस f0 की वैल्यू 12 माइनस f2 की वैल्यू 4 एंड जो साइड डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, h की वैल्यू 10 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 40 प्लस सर, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी हमारे पास 6 सॉरी 5 हो जाएगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 34 माइनस 12 माइनस का 4 इंटू 10, 40 प्लस ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 34, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16 इंटू 10, ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप सोल्यूशन
40 प्लस 5/34 में जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 80 इंटू 10। इसको जब कट करेंगे तो ये 9 टू जाए 18 और सॉरी 2 9 जाए 18 एंड 2 5 जाए 10। तो ये हमारे पास क्या है 5 इंटू 5 मतलब कि 40 प्लस 5 इंटू 5/9 आएगा। एंड देन अब ये जो आएगा हमारे पास 40 प्लस 5 5 जा 25/9। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा 40 प्लस, इसको जब डिवाइड करेंगे 9 से ये कट हो जाएगा तो ये 2.77 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.77। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42.77। माई मोड आंसर हो जाएगा। हम एक बार आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। ये हमारे पास मोड निकालने के लिए बोल रखा है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L क्या होता है लोअर लिमिट। हमको फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वाली वैल्यू निकालेंगे तो बड़ी वाली वैल्यू के ऊपर जस्ट हम पास क्लास मार्क मिल जाएगी। वहां से हमको दो चीजें मिल जाएगी, एक तो L मिल जाएगा एंड हमको क्लास साइज मिल जाएगी। 10 हर जगह डिफरेंस, तो 10 का हमारा डिफरेंस हो जाएगा। अगर हमको F0 F1 F2 निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये 0 1 2 करके। तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू 1 की होगी, ये 0 की एंड 4 की। इस तरीके से हमने डेटा को उठा के क्या कर दिया, सॉरी फॉर्मूले में पुट किया एंड देन हमारा आंसर आया 42.77। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज इन 5 ईयर एगो एंड हिज एज 7 ईयर फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि लेट अस रेहान एज क्या है x है। तो हमारे पास जो रेहान की एज है इस टाइम पे, लेट रेहान एज x है। अब ये क्या बोला कि 5 ईयर एगो, तो यहां से क्या हो जाएगा 5 इयर्स एगो रेहान एज वॉज क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। जैसा कि हमने एज हमको नहीं दिया था, हमने कंसीडर कर लिया x, तो फिर उसके बाद बोला 5 ईयर एगो। जैसा कि 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, तो हमने अभी करंट की एज x कंसीडर की एंड 5 ईयर एगो की बात कर रहा है तो क्या रही होगी x माइनस 5, मतलब ये के पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले की बात कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला, एंड और हिज एज 7 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब कि 5 ईयर बाद अब क्या एज हो गई 7 ईयर। तो हमारे पास जो अब नेक्स्ट बात आएगी, आफ्टर 7 ईयर्स रेहान एज विल बी, मतलब क्या होगी, मतलब करंट में उसकी एज क्या है फ्रॉम नाउ 7 ईयर है। तो हमने क्या कंसीडर किया x, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 7 हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ रेहान एज आफ्टर एज इन 5 ईयर एगो एंड 7 ईयर फ्रॉम नाउ। तो हमने क्या किया 5 ईयर एगो का मतलब x माइनस 5 एंड जो फ्रॉम नाउ की बात है तो x प्लस 5। अब इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 7। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इज का मतलब इक्वल 1 मोर देन ट्वाइस, मतलब कि 1 मोर देन ट्वाइस का मतलब 2 हिज एज हमने क्या कंसीडर किया x, तो ये x हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है रेहान के, हमारे पास प्रेजेंट एज क्या होगी, ये हमारे पास डेटा हो गया। अब क्या करना है, इसको बस सॉल्व ही तो करना है। हम क्या करेंगे x का x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एंड x का 7 में प्लस 7x, 5 का x में तो माइनस का 5x, 5 7 जा 35, ये हो जाएगा हमारे पास 35 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर 7 में से 5 चला जाएगा तो माइनस प्लस का 2x माइनस 35। इन दोनों टर्म्स को उठा के इधर लेके आएंगे तो 1 को लेके आना राइट हैंड साइड, तो माइनस का 1 माइनस का 2x इक्वल टू 0, ये इससे कैंसिल हो गया। तो वहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस 35 इक्वल टू 0 आ गया। सॉरी यहाँ पे क्या है -1 भी है एंड इक्वल टू 0।
तो ये हम पर जो नेक्स्ट स्टेप सोल्यूशन आएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये माइनस का 36 इक्वल टू 0, माइनस 36 उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो जाएगा 36 प्लस का, ये स्क्वायर जाके उधर क्या करेगा रूट बदल में चेंज हो जाएगा, तो ये रूट 36, तो 6 6 जा 36 होता है, तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे एंड देन हमारे पास रूट है तो ये रूट हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू जो हमारे पास ये प्लस एंड माइनस आएगा, ये प्लस माइनस 6 आएगा, तो मतलब हमारे पास एक एक्स की वैल्यू क्या आएगी -6 एंड एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 6। तो हमारे पास एज पूछा है प्रेजेंट टेंस, तो एज को हम क्या करेंगे, कभी हमारा नेगेटिव एज नहीं होता, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो नेवर विल कंसीडर एज इन नेगेटिव, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा +6 आ जाएगा। हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, ये हमारे पास क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट पूछ रखा है, तो प्रोडक्ट हमको इन दोनों का निकालना है, एज इन 5 ईयर एगो, हिज एज 7 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब कि 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो लेटेस्ट करंट एज हमने x मान ली एंड 5 साल बाद मतलब 5 साल की बात कर रहा है तो x - 5 हो जाएगा, फ्रॉम नाउ मतलब अभी की बात कर रहा है तो हमारे पास क्या जाएगा x + 7 हो जाएगा, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट इज इक्वल का साइन 1 मोर देन ट्वाइस, मतलब 1 प्लस ट्वाइस, तो करेंट तो ट्वाइस हिज एज का मतलब करंट एज क्या हमने मानी x मानी है, फिर उसके बाद प्रेजेंट एज पूछ रखा है तो हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हुए हमारे पास प्रेजेंट एज आ गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन एन एपी इफ एस एन इक्वल टू एन इन ब्रैकेट 4n + 1 देन फाइंड एपी, हमको क्या करना है एपी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है 220 में पूछा गया है, तो एपी सीरीज जो हमारे पास होता है एपी इक्वल टू होता है ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d प्लस, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो डेटा दे रखा पहले हम उसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एस एन इक्वल टू एन इन ब्रैकेट 4n + 1, ठीक, तो हमारे पास यहाँ से पहली वैल्यू जो निकलेगी तो हम n को क्या कंसीडर करेंगे 1 कंसीडर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा S1 फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा n की जगह पे 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या जाएगा 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 1, तो जो Sn की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी Sn इक्वल टू 5 आ जाएगी, तो जो हमारे पास Sn की वैल्यू है वही हमारे क्या होती है फर्स्ट टर्म होती है, तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे S2 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से जो हमारे पास S2 हो जाएगा वो n की जगह पे हम क्या करेंगे 2 कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 4 इंटू 2 प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा 2 4 2 जा 8 प्लस 1 एंड S2 की जो वैल्यू आएगी वो 2 इंटू 8 और 1 9 हो जाएगा एंड देन ये आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। अब हमारे पास A2 नहीं, ये S2 की जो वैल्यू आई हमारे पास 18 आ गई, तो यहाँ से जो हम A2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे A2 इक्वल टू हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो S2 माइनस S1 हो जाएगा, तो जो हमारे पास S2 की वैल्यू 18 है, 18 माइनस S1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास A2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13 आ जाएगी, ठीक, एंड देन हम यहाँ से क्या करेंगे D की वैल्यू निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस की जब वैल्यू निकालते हैं हम क्या करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हमारे पास क्या है A2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है A1, तो ये A1 हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 13 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो D की जो कॉमन डिफरेंस आएगी वो आ जाएगी 8 आएगी। अब हम क्या करना है बस जस्ट इस सीरीज में पुट करना है, तो हमारे पास क्या करना है जो A1 की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास क्या सीरीज में पुट करेंगे, A1 की वैल्यू 5 एंड देन A की वैल्यू 5, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 8 हो जाएगा, फिर एंड देन A प्लस 2D, A की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 8 हो जाएगी, एंड देन A प्लस 2D होगा A प्लस 3D 5 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 8 हो जाएगी। हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे 5 8 5 13, 8 टू 16 में 5 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, ये 21 एंड 8
8 3 या 24 को 5 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 29 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से सीरीज आएगी एंड ऐसे चलता चला जाएगा। हम अगर हमको नेक्स्ट स्टेप निकालना होगा चले ये हो जाएगा हमारे पास a+4d हो जाएगा, ये हमारे पास 4d हो जाएगा। आई होप इतने क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, सॉरी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ।